हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कनौजिया स्टडी मटेरियल। इस वीडियो में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक। ओके, टॉप 1 लीनियर क्वेश्चन होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। तो आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ओके, अगला है 2 नंबर। सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन नहीं थी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किसके? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 3 है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो वो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। ओके, ये कहाँ पे? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ओके, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये मिले सुरकोटा। कहाँ पे मिले? सुरकोटा में। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर देखते हैं आज का। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो वो है राजस्थान में है। कहाँ पे? कालीबंगन राजस्थान में है। आगे देखते हैं, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? वो था सेल खड़ी। क्या था? सेल खड़ी। क्लियर है? आज का 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये है कांस्य युग की। किस युग में थी? कांस्य युग में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था व्यापार। क्या था? व्यापार। क्लियर है? आगे देखते हैं, आज का 9 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। 10 नंबर है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो वो बनाए जाते थे ईंट से। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। आगे है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो थे कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये था दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी सर्वप्रथम खोज किए थे हड़प्पा सभ्यता की। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। कौन सा था? लोथल। आगे देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी लोथल में। कहाँ पे हुई थी? लोथल में। आगे देखते हैं, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। किसमें विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। क्या उपयुक्त नाम है? हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। 1921 ईस्वी में हुई थी। ओके, आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सामना करना आरंभ किया था। किसका? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। आगे देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी। आगे देखते हैं, 20 नंबर। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूर्व स्थल को कहा गया है? तो वो था मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार। किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। आगे देखते हैं,
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा में। कहाँ मिला है? कालीबंगा में। आगे देखते हैं 23। सदैव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वो है सिंध में। ओके, आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता में बृहद स्नान घर पाया गया है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के रामतुल्य चित्रकार मिला है? तो वो मिला है आद्य शिव की। आगे देखते हैं अगला, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो वो था लोथल। अगला है 28 नंबर, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मृतकों का टीला। ओके, किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु की घाटी की सभ्यता। किस नाम से जाना जाता है? सिंधु की घाटी की सभ्यता। आगे देखते हैं 30 नंबर, सदैव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो वो है बैल का। किसका हुआ है उत्कीर्ण? बैल का हुआ है। आगे देखते हैं अगला है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजना के लिए। किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजना के लिए जानी जाती है। आगे 32 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो वो स्थित है लोथल। कौन सा है? लोथल। आगे देखते हैं भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं आगे देखते हैं 34 नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वो मिला है हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिला? हड़प्पा संस्कृति में मिला है। ओके, अगला है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? वो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? वो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। ओके, अगला देखते हैं हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है वो कहाँ पे? धौलावीर में। ओके, आगे देखते हैं 38, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो हुआ था लाल रंग का उपयोग हुआ था। ओके, आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता पड़ता है अर्ध ऐतिहासिक काल में। ओके, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो वो मिले मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। आगे देखते हैं अगर सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है तो वो नाम है दया राम साहनी और राखलदास बनर्जी। किसका है? किसने खोजा था? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। अगला है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो था सौराष्ट्र में। कहाँ पे? सौराष्ट्र में। आगे देखते हैं हड़प्पा है मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य
व्यापारी संबंध थे तो वो थे बैल। तो इसके चित्र थे बैल के। आगे देखते हैं। अगला है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पे। किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति पे। अगला है सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। समुद्र तट पर स्थित नहीं, कहाँ पे? कोटदीजी। कहाँ पे? कोटदीजी में। ओके, आगे देखते हैं। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो वो मानी जाती है विशाल अन्नागार। क्या मानी जाती है? विशाल अन्नागार या धन्य कोठार। क्या मानी जाती है? धन्य कोठार। अगला है हड़प्पा कालीन के लोगों ने नगरों में घरों के विश्वास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? वो थी ग्रिड पद्धति में। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। आगे देखते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो थे लोहा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल स्वाधान का साक्ष्य मिला है? तो वो था लोथल। ओके, आगे देखते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा है? होता सिडन। कौन से नाम से? सिडन। अगला है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो था, कहाँ से प्राप्त हुआ है? देमावाद। कहाँ से? देमावाद से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है हड़प्पावासी लार्जवर्थ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो वो थे हिंदकुश क्षेत्र के बदकस्सा से। कहाँ से? हिंदकुश क्षेत्र के बदकस्सा से करते थे। अगला है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो वह है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वह है हड़प्पा से। आगे देखते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो वह चंदू धड़ो से। कहाँ से? चंदू धड़ो से। ओके, आगे देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त पक्षोच में मछली दबाए हुए चिड़िया में पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो वो है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। आगे देखते हैं। स्वात्रियोर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो है गुजरात में। किस प्रांत में हुई है? वो है गुजरात में हुई है। ओके, आगे देखते हैं। फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी चावल की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। क्लियर है? आगे देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। चंदूधड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था J.H. मैकेन ने। कौन के थे? J.H. मैकेन ने। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। आगे देखते हैं। अगला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समाज समत्ववादी। ओके, अगला है सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पशु स्थल को कहा गया है? तो वह मोहनजोदड़ो को। ओके फ्रेंड, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर बने रहिए अनुजय स्टडी मटेरियल के साथ। ओके फ्रेंड।